ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे साहित्य सुधा, कहानी अंधविश्वास की गहरी खाई, कहानीकार मिश्रीलाल पवार। हॉस्पिटल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नंदिनी कैदी वार्ड में अपनी ड्यूटी दे रही थी। इस वार्ड में कुल 5 बेड थे। 1 नंबर बेड पर एक युवक था, बाकी चारों बेड खाली थे। उस युवक पर अपने ही ताऊ की हत्या का आरोप था। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। नंदिनी ने बेड नंबर 1 की तरफ देखा। युवक शायद नींद में था। उसकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने पिछले 5 दिनों से खाना तक नहीं खाया था। उसे गले का कैंसर था। कल ही डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे कि अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। नंदिनी को खास तौर पर उस मरीज की देखभाल के लिए ही इस कैदी वार्ड में लगाया गया था। वह पिछले 1 माह से इस मरीज की देखभाल में लगी हुई थी। नंदिनी को ताज्जुब होता था कि 1 महीने में उस कैदी से मिलने कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया। खुद उसने उसके बारे में पूछा तक नहीं था। वह सोचने लगी, इतना शांत व सौम्य युवक किसी का हत्यारा कैसा हो सकता है। हो सकता है कि इसे झूठा फंसाया गया हो। नंदिनी ने उस कैदी फाइल पर देखा। उम्र 25 साल लिखी हुई थी। नाम था राहुल। शक्ल सूरत से वे किसी अच्छे परिवार का लगता था। वह बहुत ही कम बोलता था। इस 1 महीने में नंदिनी ने उसे बोलते कभी नहीं देखा। वह अक्सर सोया रहता। यह 1 महीना नंदिनी के लिए बहुत बोझिल भरा रहा। कभी कभी सोचती कि इस कैदी के बारे में उसे बात करूं, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाती। नंदिनी मन ही मन जाने क्या सोचती अगर फोन की घंटी न बजी होती। उसने रिसीवर उठाया और धीरे से बोली, हेलो, कौन? अरे दीदी, मैं सरिता बोल रही हूँ। सरिता उसकी छोटी बहन थी। बहन सरिता की आवाज सुनकर नंदिनी बोली, अरे तू कहाँ गायब हो गई थी? सुबह से 20 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन क्यों नहीं उठाती? तुमने उस बाबा जी से बात की या नहीं? अरे हाँ दीदी, बाबा जी से पास गई थी, लेकिन उन्होंने तुझे खुद बुलाया। वैसे मेरा शक बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने बताया कि किसी ने तेरे मुन्ने पर जादू टोना कर दिया है। मुझे तो तेरा जेठानी पर शक है। बाबा जी ने जादू टोना वाले का जो हुलिया बताया वह तुम्हारी जेठानी से मिलता जुलता है। अरे नहीं सरिता, मेरी जेठानी ऐसा कतई नहीं कर सकती। वह मुन्ने को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। मेरी जेठानी तो खुद बेचारी मुन्ने की बीमारी को लेकर बहुत परेशान है। उन पर शक करना घोर महापाप होगा। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है भाई, मैंने ऐसा कब कहा कि तेरी जेठानी ने कुछ कराया है? मैंने तो अपना शक जाहिर किया था। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। कल तुम खुद चलना और बाबा जी के मुंह से ही सुन लेना। नंदिनी ने रिसीवर रखते हुए बेड नंबर 1 की तरफ देखा। राहुल जाग रहा था। वह उसी को देख रहा था। नंदिनी अंदर ही अंदर कांप उठी। शायद उसने फोन पर उसकी और सरिता की बात सुन ली थी। हमेशा अपने आप में खोया रहने वाला राहुल आज अचानक उसकी बात सुन लेगा, उसने कभी सपने भी नहीं सोचा है। वह दूसरे दिन बाबा से मिलकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। कैदी वार्ड में कदम रखते हुए उसने एक नजर बेड नंबर पर डाली। हमेशा से एक तरह वह कैदी आज भी सो रहा था। डॉक्टर राउंड पर आकर चले गए थे। आज उसका हॉस्पिटल आने का मन ही नहीं था। मुन्ने की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। डॉक्टर का इलाज चल रहा था, मगर दवाओं का असर नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी बहन सरिता ने उसे जादू टोना वाले बाबा से पूछताछ कराने की सलाह दे दी। उसने भी सोचा कि पूछताछ करने में क्या हर्ज है। उसे क्या मालूम था कि बाबा की बातें उसे इस तरह अशांत कर देगी। आज सुबह वह बाबा के यहाँ गई थी। बाबा ने कहा कि मुन्ने पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इस तरह से बाबा ने यह भी बताया कि जादू टोना करने वाला कोई नजदीकी रिश्तेदार है। हालांकि बाबा ने कहा था कि 5,000 रुपए खर्च करने पर जादू टोना के असर को वो कम कर देगा। नंदिनी को 5,000 की चिंता नहीं थी। उसका मन तो इस बात से दुखी था कि उसने अपनी जेठानी को हमेशा ही बड़ी बहन की तरह माना था और मुन्ने पर ही जादू टोना करने चली थी। अब तो वो कभी भी मुन्ने को उनके नजदीक नहीं जाने देगी। अब आपके मुन्ने की तबीयत कैसी है सिस्टर? अचानक ही आवाज सुनकर नंदिनी का ध्यान टूटा। उसने इधर उधर देखा। वार्ड में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बेड नंबर 1 की ओर गई। राहुल उसी की ओर देख रहा था। नंदिनी को अपनी तरफ देख कर बोला, मैंने ही आपसे पूछा था, अब आपके मुन्ने की तबीयत कैसी है? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा मुन्ना बीमार है? नंदिनी की बात सुनकर राहुल हंस पड़ा। वह अपने बेड पर बैठने की कोशिश करते बोला, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है।
मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप आज बाबा के पास गई थी, उसने बताया होगा कि आपकी जेठानी ने मुन्ने पर जादू टोना कर दिया। क्या मैं झूठ बोला हूँ? मगर ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पहले मेरी बात का जवाब दो, क्या मेरी बात गलत है? तुम ठीक कह रहे हो, बाबा ने यही कहा है। मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था कि मुझसे भी ज्यादा प्यार जताने वाली मेरी जेठानी ही मुन्नी के साथ ऐसा करेगी। कहते कहते हिना की आंखों में आंसू निकल पड़े। आपकी जेठानी की कोई औलाद नहीं है क्या? नहीं, उसकी संतान नहीं है, हम दोनों के बीच में मुन्ना ही है। देखने से तो लगता था कि वे मुझसे भी ज्यादा मुन्ने को चाहती है। मुझे आज सुबह ही चमत्कारी बाबा ने बताया, इसलिए आज रात घर जाकर उनको सबक सिखाऊंगी। एक बात कहूं सिस्टर? हाँ बोलो। आज अपनी जेठानी से कुछ मत कहना। मैंने कल आपकी और सरिता की बातें सुनी थी, उसी समय मैंने मामले को समझ लिया था। ऐसी बातों में सालों का प्यार एक पल भर में बिखर जाता है। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? सच कहूं तो मैं पागल सी हो गई हूं। आप जब कल आएंगी तब आपको मैं एक बात बताऊंगा, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वैसा करना। अपनी जेठानी से कुछ मत कहना। दूसरे दिन नंदिनी अस्पताल पहुंची तब राहुल अपने बेड पर सो रहा था। आज वह उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ढीली थी। राहुल की तबीयत देखकर नंदिनी निराश हो गई और वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वह राहुल को महीने भर से देख रही थी। आज जाने क्यों वह उसे अपना सा लग रहा था। सिस्टर, आप आ गई? अचानक राहुल ने पूछा तो उसका ध्यान टूटा। वह बोली, बस अभी अभी आई हूँ। सिस्टर, आप मेरे नजदीक आकर बैठिए, आपसे जरूरी बात करनी है। नंदिनी ने अपनी कुर्सी बेड के पास रखाई और राहुल के पास आकर बैठ गई। राहुल ने ठंडी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, सिस्टर, क्या आपका कोई भाई है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, बस एक छोटी बहन है। तो सिस्टर, आप मुझे अपना छोटा भाई मानकर मेरी बात गौर से सुनना। इन जादू टोनों वालों ने आज तक किसी का भला किया है? कितने घरों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मेरा अपना परिवार भी उनमें से एक है। आप मेरी कहानी सुनिए। मेरे पिताजी और उनके एकमात्र बड़े भाई का आपस में बहुत प्रेम था। तकरीबन 5 साल पहले मेरे पिताजी को जाने क्या बीमारी लगी कि उनकी हालत दिनों दिनों बिगड़ती गई। माँ ने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। लोगों के कहे कहे माँ किसी झाड़ फूंक वाले बदमाश के चुंगल में आ गई। उस बदमाश ने माँ को बताया कि किसी नजदीकी रिश्तेदार ने पिताजी पर जादू टोना करवा दिया है। इस पर मेरी माँ को मेरे ताऊ पर शक होने लगा। मैं भी माँ की तरह अपने ताऊ पर शक करने लगा था। आखिरकार एक दिन बस इसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया। ताऊ और मेरे परिवार में बोलचाल बंद हो गई। हम लोगों ने इलाज कम और झाड़ फूक पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके चलते पिताजी का उपचार नहीं हो पाया और परिणाम ये हुआ कि एक दिन वे चल बसे। मुझे लगा कि मेरे ताऊ ने उनको मार डाला है। मैं बदले की आग में जलने लगा। एक दिन मौका पाकर मैंने अपने ताऊ पर हमला कर दिया और चाकुओं से गोंद कर उन्हें मार डाला। इस घटना के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझ पर मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी माँ इस गम को सहन नहीं कर पाई और एक दिन वह भी चल बसी। इधर ताऊ की हत्या के बाद मेरी ताई पागल हो गई। वह आज भी गलियों में भीख मांगकर अपना पेट पाल रही। इस अंधविश्वास की गहरे में फंसकर मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। सब कुछ खोने के बाद अब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि जादू टोना के झूठे भ्रम जाल में मेरा परिवार बर्बाद हुआ था। इन जादू टोना करने वालों के पास जाकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। इन लोगों के पास जाने का मतलब है अपनी बर्बादी को खुद बुलाना। मैंने आपके और आपकी बहन की सरिता वाली बातें सुनी थी। अपने घर जैसा मामला आपके साथ देखा तो चुप नहीं रह सका। आप अपनी जेठानी पर शक करना बंद करें, मुन्ने को ठीक से इलाज कराएं, हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आप मुन्ने की देखभाल करें, बाबा और फकीरों के चक्कर छोड़ें। मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी अब कुछ दिनों की मेहमान है। मरता आदमी अपने आखिरी समय कभी झूठ नहीं बोलता। प्लीज मुझसे वादा करें कि मेरी बात आप मानेंगी। राहुल से वादा कर नंदिनी घर लौट आई। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मुन्ने का खुद इलाज कराया। इस दौरान मुन्ना एकदम स्वस्थ हो गया। आज उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। नंदिनी ने बाजार से एक राखी खरीदी। मुन्ने को गोद में लेकर वह बोली, चल आज तुझे तेरे मामा से मिलवाती हूँ। नंदिनी मुन्ने के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कैदी वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। वह दौड़कर वार्ड में गई तो देखा स्टाफ के लोग राहुल के बेड को घेरे खड़े थे। उस पर सफेद कपड़ा डाला हुआ था। राहुल दुनिया छोड़कर जा चुका था।
नंदिनी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अपनी पर्स में राखी निकाली और सफेद चादर पर रख दी। जेल के मुलाजिम राहुल की लाश को लेकर बाहर जाने लगे। यह देख नंदिनी वहीं गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगा कि जाते जाते राहुल ने उसे अंधविश्वास की गहरी खाई में गिरने से बचा लिया।